अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। पॉजिटिव टॉक्स के साथ आज एक और एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर हैं। उम्मीद है आपको मेरी पिछली पॉजिटिव टॉक्स में जो मैंने बातें की वो आपको पसंद आई होंगी, और उम्मीद है कि जो मैंने नौजवान नस्ल से, पेरेंट्स से जो बातें की, उम्मीद है उन पर अमल दरामद भी हो रहा होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इन बातों का मकसद जो है वो माशरे में पॉजिटिविटी लेकर आना है, तब्दीली लेकर आना है, ताकि हम जो है एज अ नेशन जो है वो पूरी दुनिया में हमारी पहचान बने कि हम एक स्ट्रॉन्ग और अच्छी नेशन है। तो इस मेरी सारी बातों को पॉजिटिविटी में ही लिया करें, और अगर किसी को कोई बात बुरी लगे तो उसके लिए हम माज़रत ख़्वाह हैं। कोशिश हमारी ये है कि हम इस्लाह कर सकें, दुरुस्तगी कर सकें। तो आज की जो गपशप है उसको एक स्टोरी से लेकर स्टार्ट करते हैं कि बचपन में हमने भी वो कहानी पढ़ी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो कोई बादशाह था, उसने दुश्मन का किला फतह करने के लिए बार बार जो है कोशिश की, और हर बार जो है वो अपनी कोशिश में नाकाम रहा। तो आखिर जो है वो भागते भागते थक हार कर दुश्मन से छुपते छुपाते एक गार में जाकर छुप गया। तो जब वो गार में जाकर बैठा तो उसने देखा, गार में बैठे हुए उसकी नज़र पड़ी कि एक सामने एक मकड़ी जो है वो दीवार पर चढ़कर अपने जाले तक जाने की कोशिश कर रही है। जो उसने अपना जाला बनाया हुआ था, मकड़ी ने अपना घर बनाया हुआ था, वो उसमें जाने की कोशिश कर रही है। तो वो देखता रहा कि मकड़ी जो उसने एक दफ़ा अटैम्प्ट की तो वो जो ही जाले तक पहुंची वो वापस नीचे गिर गई। फिर उसने दूसरी अटैम्प्ट की, फिर वो अपनी मंजिल के करीब पहुंची और दोबारा गिर गई। इसी तरह उसने बार बार अटैम्प्ट की, तो सातवीं कोशिश में जो है वो अपने जाले तक, अपने घर तक पहुंच गई। तो उस बादशाह ने उससे सबक सीखा कि इसने बार बार अटैम्प्ट किया और आखिर जो है ये अपने मकसद में, अपने घर तक पहुंच गई है, अपने मकसद में कामयाब हो गई है। तो उसने भी दोबारा से तहैया किया और उसने कोशिश की कि अब जो है मैं दुश्मन के ऊपर दोबारा से अटैक करूंगा और मैं इस दफ़ा इंशाल्लाह किला फतह करके रहूँगा। उसने अपनी तमाम फ़ौज को जमा किया, अपनी हिम्मत को जमा किया और दुश्मन पर वार किया, और इस दफ़ा जो है वो किले को फतह करने में कामयाब हो गया। तो इस स्टोरी सुनाने का मकसद ये है कि नौजवान नस्ल से मैं मुखातब होऊंगा कि आप जो है वो नाकामी को अपने जहन में मत रखें। आप अपनी एफ़र्ट को, अपनी कोशिश को जहन में रखें, अपने तरीक़ाकार को जहन में रखें कि आप कोई भी मकसद हासिल करने के लिए क्या एफ़र्ट कर रहे हैं, क्या तरीक़ाकार कर रहे हैं। और एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा नाकाम होने से अपना दिल छोटा मत करें। आप बार बार एफ़र्ट करें, अल्लाह ताला एक दिन आपको ज़रूर कामयाबी अता करेगा। आपका काम मेहनत करना है, मेहनत के बाद सिला देना अल्लाह की ज़ात का काम है, और अल्लाह ताला कभी भी इंसान को मायूस नहीं करता। तो इस स्टोरी के बाद आपको यही बताना चाहूँगा कि आप अपनी ज़िंदगी में पहले तो अपने गोल सेट करें, अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आपकी मंजिल कहाँ पे है। जब तक आपको मंजिल क्लियर नहीं होगी, आप कभी कुछ इरादा करेंगे, कभी कुछ इरादा करेंगे, अपने गोल्स को चेंज करते रहेंगे, तो कभी भी आप अपना गोल अचीव नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो मकसद है काम, वो सबसे पहला तो ये है कि आपने अपना मकसद, अपना गोल सेट करना है कि आपका गोल क्या है, और फिर उस गोल के लिए को पाने के लिए आप अपनी मेहनत करते रहें और आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। अब हमारे अंदर जो है नाकामी की एक बड़ी वजह ये मैंने आपको बताई कि हमारे गोल्स क्लियर नहीं होते, हमारा फोकस एक जगह पे नहीं होता। दूसरी जो नाकामी की वजह यह है कि हम एकदम से बहुत बड़े गोल अचीव करने की कोशिश करते हैं। हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेकर नहीं चलते। हम एक दो सीढ़ियाँ छोड़कर डायरेक्ट चौथी पांचवी सीढ़ी पर छलांग लगाना चाहते हैं, तो वो हम औंधे मुंह गिरते हैं। अगर हम जो है कोशिश करें कि हम स्टेप बाय स्टेप चलें, बड़े गोल्स एकदम सेट करने के बजाय हम अपनी जो सलाहियत है उसको आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ाएं। पहले छोटे गोल अचीव करें, और जब वो छोटे गोल हम अचीव करते जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम बड़ा गोल भी अचीव कर लेंगे।
इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा कि फॉर एग्जांपल एक शख्स है, उसकी जो ज़रूरत है वो ये है कि उसने अपना किचन रन करने के लिए या अपनी ज़रूरत पर पूरी करने के लिए उसको दिन में 500 रुपया चाहिए। तो वो इर्द गिर्द अपने देखता है कि फ़लाँ शख्स इतना अमीर है, उसके तो इतना बिजनेस है, वो तो ये कर रहा है, वो इस तरह से कर रहा है। तो वो अपने 500 के गोल को अचीव करने के बजाय बड़े गोल की तरफ चलता है, और जब उसे बड़ा गोल भी नहीं मिलता तो वो अपने 500 से भी जाता है। तो जो उसे आज के दिन में 500 की ज़रूरत है, वो अपने 500 भी अचीव नहीं करता, और अगले दिन जब उसको दोबारा 500 चाहिए अपनी ज़रूरियात को रन करने के लिए, तो पिछले 500 और उस दिन के 500 मिला के अब उसकी जो उसके ऊपर बोझ बन गया वो 1000 का बन गया। तो इसी तरह हम में से बहुत से लोग जो है वो बड़े गोल के पीछे भागते हुए अपने दिन भर की जो अपनी ज़रूरियात हैं उनको भी मद्देनज़र नहीं रखते, और ऑटोमेटिक वो 1000 से 1500, 1500 से 2000 बनते बनते एक वो भी उसके ऊपर कर्ज की सूरत में आ जाता है, जो उसने डेली अपनी रूटीन को सेट नहीं किया। तो सबसे पहला तो यही काम करें कि अपनी डेली रूटीन की जो आपकी ज़रूरियात हैं, मीन के आपके जो छोटे गोल हैं, पहले उनको अचीव करें। बड़े गोल ऑटोमेटिक जब आपको मौका मिलेगा ज़िंदगी में, और अल्लाह ताला ज़रूर ज़िंदगी में इंसान को मौका देता है, तो आपके बड़े गोल भी अचीव हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि मेहनत करें, कंसिस्टेंसी रखें, तसलसल रखें अपने काम में, जो है मुसलसल उसको करें, और जो आपके गोल्स हैं उनको साथ साथ अचीव करते जाएं। तो उम्मीद है आपको मेरी चंद गुजारिशात, मेरी ये बातें अच्छी लगी होंगी। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हैं, अगर नहीं भी अच्छी लगी तो अपना फीडबैक ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना ढेर सारा ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने का शर्फ अता फ़रमाए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।